हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टिश्यू टॉपिक पर। टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टिश्यू किसे कहते हैं। तो टिश्यू हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू। कई सारी सेल्स एक जमा होकर और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मास तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? द टिश्यू डेवलप इन 3 प्राइमरी जर्म लेयर। ये 3 प्राइमरी जर्म लेयर के फॉर्म में डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो ये सारी पूरी बॉडी जो हमारी बनी होती है वो सब किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। सेल टिश्यू को बनाते हैं, टिश्यू लेयर को क्रिएट करते हैं, जिनसे कई ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन की कवरिंग और लाइनिंग बनती हैं। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमारी जो प्राइमरी यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है? सेल। और जब सेल्स, बहुत सारी सेल्स एक जगह जमा होती हैं, ठीक है, बहुत सारी सेल्स एक जगह जमा हो जाती हैं, तो फिर ये मास क्या कहलाता है? अब एग्रीगेट तौर पे क्या कहलाता है? टिश्यू। ये तो सिंगल तो क्या हुई? सेल, और ये क्या कहलाएगा अब? टिश्यू। ठीक है। और जब टिश्यू मिलते हैं, जब आपस में टिश्यू मिलते हैं तो हम जानते हैं कि क्या बनता है? एक एग्रीगेशन ऑफ टिश्यू, एग्रीगेशन ऑफ टिश्यू जो क्या बना देती है? एक पूरी लेयर, एक लेयर क्रिएट कर देती है, एक लेयर क्रिएट कर देती है। तो इस लेयर को हम क्या बोलेंगे अब? टिश्यू, टिश्यू लेयर। ठीक है। तो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं या लेयर बनती हैं, और लेयर से फिर बहुत सारी कवरिंग या लाइनिंग बनती हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं टिश्यू का। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने लिखा है इसमें, फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू और नर्व टिश्यू। अब हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू अगेंस्ट डिवाइडेड इन 2 फॉर्म, लाइनिंग एपिथेलियल या लाइनिंग एंड कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। लाइनिंग एंड कवरिंग, पहले तो हमें पता चले लाइनिंग किसे कहते हैं और कवरिंग किसे कहते हैं। कवरिंग हम जानते हैं कवर करना, किसी भी चीज़ को ऊपर से ढक देना, वो क्या कहलाता है? कवरिंग। और लाइनिंग, इस लाइनिंग का मीन्स होता है किसी भी ऑर्गन, जो होलो ऑर्गन होते हैं, उसकी इंटरनल जो सरफेस होती है उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको हम लाइनिंग बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये एक ऑर्गन है, तो इसको जो ऊपर से कवर किया होता है वो तो क्या कहलाएगा? कवरिंग। और जो इसको नीचे से कवर किया हो जाता है वो क्या कहलाएगा? लाइनिंग। तो कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। तो लाइनिंग एंड कवरिंग के अंदर हम देखते हैं दोबारा से सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कितने भागों में बांटा? इसको 2 भागों में बांट दिया, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो ये 2 भागों में बांट दिया हमने। सिंपल एपिथेलियम को अगेंस्ट 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने लिखा स्क्यूमस सिंपल एपिथेलियम, क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियम, कोल्यूमिनर सिंपल एपिथेलियम और सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियम। बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। तो इसमें देखो, इसमें भी ये 4 टाइप की होती है। स्क्यूमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्यूबोइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कोल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल के अंदर ये दोनों ही चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? क्यूबोइडल और क्यूबोइडल और कोल्यूमिनर, ये दोनों मिलके ही क्या बनाती है? ट्रांजिशनल लेयर बनाती हैं। इसके बाद देखते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप के, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू।
कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू में हम जानते हैं और क्या क्या चीज़ आती है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू में आती है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू होता है और लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू में ही आते हैं। तो हम देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। तो 3 टाइप के ये हो गए। इसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद देखते हैं हम कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लो आपके ये हमारे जॉइंट्स पे और आपकी जो ट्रेकिया वाला एरिया होता है यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर हाइलिन कार्टिलेज आते हैं, फाइबर कार्टिलेज आती है और इलास्टिक कार्टिलेज आते हैं। ठीक है, बता ही दिया मैंने कि बोन, ब्लड और लिम्फ ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मसल्स की। मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू में हमने लिखा है इसके अंदर स्केलेटन मसल टिश्यू, स्केलेटन मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल्स टिश्यू। और लास्ट में हमने बात की है नर्व टिश्यू की। नर्व टिश्यू के अंदर हमने देखा है एक्साइटेबल नर्व टिश्यू, एक्साइटेबल नर्व टिश्यू, जिसका एग्जाम्पल क्या है, न्यूरॉन, जिसका एग्जाम्पल क्या है, न्यूरॉन। या फिर नॉन एक्साइटेबल नर्व टिश्यू, नॉन एक्साइटेबल नर्व टिश्यू, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास गीलिया। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था टिश्यू का। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड करते हैं लाइनिंग कवरिंग एपिथेलियम और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। लाइनिंग कवरिंग एपिथेलियम के अंदर देखो 2 लिखा हमने, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल के अंदर और स्ट्रेटिफाइड के अंदर, दोनों के अंदर सेम है 3, बाकी एक लास्ट वाला हम देखते हैं इसके अंदर ट्रांजिशनल है, इसके अंदर सीलिएटेड है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि हम तीनों ये याद करेंगे, स्क्यूमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम और कोल्यूमिनल एपिथेलियम। तो स्क्यूमस, क्यूबोइडल और कोल्यूमिनल ये दोनों, यानी सिंपल के अंदर भी यही होते हैं और स्ट्रेटिफाइड के अंदर भी यही होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे, स्क्यूमस सिंपल एपिथेलियम और दूसरा लिखेंगे स्क्यूमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में फ़र्क क्या होता है, सिंपल जो होता है वो क्या होता है, सिंगल लेयर। अगर हम सिंपल की बात करें कि सिंपल टिश्यू कैसे बोलते हैं या सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू, सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, जबकि स्ट्रेटिफाइड का नाम ही होता है एक के ऊपर एक परत चढ़ी हुई, स्ट्रेटिफाइड यानी क्या होता है, सेवरल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सिंपल, और यानी सिंपल यानी सिंगल लेयर, इसके अंदर सेवरल लेयर होती हैं कितनी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर। ठीक है,